हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सोनी कैमरा ऐप के बारे में बात करेंगे, जिसको लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम बेसिकली उसके दो मेन फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। एक तो उसको हम कैसे रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ करता है, बेसिकली हम उसको कैसे कैमरा से कनेक्ट करते हैं और अपने कैमरा को कैसे हम उस ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। नंबर टू, डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, मतलब अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ या वीडियो ट्रांसफ़र करनी हो अपने कैमरा से वायरलेसली मोबाइल में, तो वो हम कैसे करते हैं। और हम बीच में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। ऑल्सो गाइज, बाकी की वीडियो की तरह मेरी ये वाली वीडियो भी कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है कि वो सोनी अल्फा के सारे यूज़र्स के लिए हेल्पफुल होगी। चाहे आप सोनी A6000 यूज़ करते हो, चाहे आप सोनी A9 यूज़ करते हो, A7 यूज़ करते हो, सब लोग ये वीडियो देख के सोनी कैमरा ऐप के बारे में जान पाएंगे और उसको अपने कैमरा के साथ यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा गाइज, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी कैमरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इमेजिंग एज मोबाइल ऐप। ये आपको एंड्रॉयड स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में ही मिल जाएगी, और इसका आइकन कुछ ऐसा सा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में। आप कैमरा के मेन्यू में आके थर्ड कैटेगरी जो नेटवर्क है उसके अंदर आएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे आके आप एयरप्लेन मोड को चेक करेंगे, देखेंगे कि वो आपका ऑन नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑन है तो उसको ऑफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ऑन होगा तो आप कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम कंट्रोल विद स्मार्टफोन ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल विद स्मार्टफोन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको ऑन रखेंगे, और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपका कनेक्शन, इस पर आके आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक बार कोड आ जाएगा, QR आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको अपने फ़ोन की ऐप में स्कैन करना है। तो अपना ऐप खोल लेते हैं फ़ोन का पहले हम लोग जाके। यहाँ पे हम अपना ऐप खोलेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है स्कैन QR कोड विद द कैमरा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, उसको ओके कर देंगे, और फिर अपने मोबाइल की कैमरा से इस QR कोड को आप जैसे ही मतलब स्कैन करेंगे तो आपका मोबाइल कैमरा से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया है ये। अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा कैमरा हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो गया है और सारी सेटिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मेरा कैमरा फोटो मोड में है, तो मैं यहाँ पे उसका अपने मोबाइल से ही जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपकी शटर स्पीड को भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपने मोबाइल से ही। अपर्चर को भी हम सेट कर सकते हैं मोबाइल से ही, और ISO की वैल्यू को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो वैल्यू डिफ़ाइन कर दें, या फिर आप ISO को ऑटो में भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास वाइट बैलेंस सेट करने के ऑप्शन भी हैं, मल्टीपल प्रीसेट्स भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप चाहें कि आप केल्विन डायल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको इस ऐप में मिल जाएगा। साथ में हमको डिफरेंट शूटिंग मोड भी अवेलेबल है, सिंगल शूटिंग, कंटिन्यूस शूटिंग। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टाइमर, सेल्फ टाइमर मोड भी अवेलेबल है। और ये शटर बटन है, इसको हम दबाएंगे तो ये हमारी फ़ोटो खिंच गई और ये फ़ोटो का प्रीव्यू आ गया हमारा। तो दोस्तों, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि हमारे शटर के राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है डिस्प, दैट इज़ डिस्प्ले। अगर आप इसको दबाएंगे तो सारी सेटिंग्स हाइड हो जाएंगी और आपका पूरा प्रीव्यू एरिया बड़ा हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से प्रीव्यू कर सकें कि आप क्या फ़ोटो खींच रहे हैं। ऊपर अगर आप देखें तो ये एक लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में टॉगल करने का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो लैंडस्केप मोड में आए या आपका प्रीव्यू पोर्ट्रेट मोड में आए, तो आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। शटर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये मेन्यू बटन है। यहाँ पे बेसिकली कैमरा की सेटिंग्स है, कलर, टेम्परेचर, आपका सेल्फ टाइमर हो गया, और मतलब फ्लैश हो गया। ये सारे ऑलमोस्ट सारी सेटिंग आपको बाहर भी मिल जाएंगी। ये कुछ ऐसी सेटिंग है जैसे कि आपको इमेज रिव्यू, अगर आपको इमेज रिव्यू नहीं करना तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। प्लस सेव ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो जब आप खींचे तो मोबाइल में सेव ना हो, कैमरा में ही सेव हो, तो वो भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब मैं कैमरे को फ़ोटो मोड से वीडियो मोड में डालूंगा, और हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने अब डाल दिया, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मोड भी सपोर्ट करती है ये ऐप। तो आप अपनी वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू अपने मोबाइल से वायरलेसली। और यहाँ पे हम सारी सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वीडियो की भी ऑलमोस्ट जो यूज़फुल सेटिंग होती है। शटर स्पीड हो गया आपका, अपर्चर हो गया, ISO हो गया आपका, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप भी हम अपने ऐप से ही कर सकते हैं, हमको फिजिकली कैमरा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वीडियो मोड में भी आपका जूम इन जूम आउट काम करता है। अगर हम सेटिंग्स के अंदर जाएँ तो यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिलेंगे देखने को।
तो यहाँ पे आपके पास मूवी फॉर्मेट ऑप्शन मिल जाते हैं सेटिंग्स के अंदर कि आपको HD शूट करनी है, 4K शूट करनी है, AVC HD कौन से मोड में शूट करनी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप जाके यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड भी चूज कर सकते हैं कि आपको स्लो मोशन शूट करना है या फिर आपको 24p पे शूट करना है, वो भी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि हम अपने फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इस ऐप के थ्रू। अगर आपने इस ऐप को एक बार अपने कैमरे से पेयर कर लिया है तो आपको हर बार QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास यहाँ पे एक सेटिंग आएगी कि कनेक्ट विद योर 6400, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, इसको आप ऑलवेज पे क्लिक करेंगे और आपका फ़ोन कैमरे से कनेक्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो फ़ोटोज़ और वीडियो ली थी वो एक फ़ोल्डर आ गया है, उस फोल्डर में ये सारी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नीचे दिखा रहा है, ये देखिए XAVCS, ये वीडियो फाइल है, इसके बगल वाली भी वीडियो फाइल है, फिर फ़ोटोज़ हैं। तो हमको जो फाइल सिलेक्ट करनी है हम यहाँ पे इस तरीके से उस पर सिलेक्ट करके और उनको अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ऊपर जो 3 डॉट है आप इस पर जाएंगे और ये कॉपी इमेज साइज़ में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो 2M होता है। 2M मतलब 2 मेगापिक्सल। तो बेसिकली साइज़ या ना फाइल का साइज़ को सेव करने के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 मेगापिक्सल साइज़ रहता है यहाँ पे। तो कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि भाई ये रेजोल्यूशन अच्छा नहीं आ रहा फ़ोटो का या वीडियो का, तो यहाँ पे जाके आपको अंदर जाके इसको ओरिजिनल पे क्लिक करना है। जब आप ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक्चुअल जो फ़ोटो आपकी 24 मेगापिक्सल की है या जो भी आपका रेजोल्यूशन है वो आपके पास ट्रांसफ़र होगा। तो मेक श्योर अगर आपको अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए, हाईएस्ट रेजोल्यूशन चाहिए, तो इसको ओरिजिनल पे करने के बाद ही इसको ट्रांसफ़र करें अपनी फाइल में। यहाँ पे मोबाइल का हम बटन दबाएंगे, एक मैसेज आएगा, इसमें दिखा रहा है कि XAVCS फाइल हो सकता है चले ना, कुछ लोगों के मोबाइल में नहीं चलता ये फॉर्मेट, तो ये एक मैसेज आएगा आपके पास, आप इस पर ओके करके और फाइल का ट्रांसफ़र प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो ये गाइस मेरी फाइल्स ट्रांसफ़र हो चुकी है सारी। और अब अगर मैं मोबाइल के अंदर गैलरी में जाऊँ, इसको मैं डिनाई कर दूंगा, मतलब डिस्कनेक्ट कर दूंगा अपनी ऐप को, और यहाँ पे गैलरी में जाऊँ तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स दिखाएगा ऑलरेडी। ये देखिए इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स मैंने ट्रांसफ़र करी है वो सारी फाइल्स यहाँ पे दिखा रहा है, इंक्लूडिंग वीडियो फाइल एज वेल। ये देख सकते हैं आप फाइल का रेजोल्यूशन कैसा आया है। अब हम वीडियो फाइल चला के देखते हैं कि हमारी वीडियो फाइल चलती है कि नहीं। गाइस मेरे फ़ोन में तो वीडियो फाइल चल रही है, मेरा पोको F1 फ़ोन है, इसमें XAVCS फाइल HD फॉर्मेट पे तो चला रहा है। बाकी कुछ लोगों के में दिक्कत आती है, मैंने सुना है। दोस्तों इस ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन को एज अ वायरलेस मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो मैंने कैमरे के ऊपर लगा रखा है, लेकिन आप कैमरे से अलग भी यूज़ कर सकते हैं एज अ वायरलेस मॉनिटर, विच इज़ अ बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऐप। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पुराने कैमरा होते थे, पुराने कैमरा बोले थे मतलब सोनी A6000 को छोड़ के बाकी जितने भी नए कैमरा हैं उनमें अगर आप इस ऐप के थ्रू वीडियो को मॉनिटर करना चाहेंगे तो वो हो पाएगा। लेकिन सोनी A6000 में ये फीचर नहीं है क्योंकि आई थिंक वो पुराना है, उसका सॉफ्टवेयर भी पुराना है, तो उसमें वीडियो मॉनिटरिंग ऐप के थ्रू सपोर्ट नहीं करता। लेकिन बाकी के ऑलमोस्ट सारे कैमरों में ये सपोर्ट करता है। तो मैंने सोचा आपको टिप दे दूँ इससे पहले कि आप नीचे कमेंट करना शुरू करें कि भाई ये तुमने बताया था ये नहीं हो रहा और हमने ऐसा करा ये नहीं हो रहा। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपका सोनी A6000 वीडियो मॉनिटर ना करे इस ऐप के थ्रू। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। आपको पता है कि मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ और जिनको नहीं पता उनको मैंने भी बता दिया। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप मेरे को फॉलो करके DM कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से यहाँ पे कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप यहाँ पे भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मैं उतनी ही जल्दी रिप्लाई करता हूँ। So that's it guys, have fun, enjoy your time and I'll see you soon. Bye bye. Jai Hind.